स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन का नाम तो शायद हर किसी ने सुना हो। ये महाकाल की नगरी और यहाँ का महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कालों के काल बाबा महाकाल के इस मंदिर के दर्शन करने से दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। भगवान शिव का इस स्वरूप का वर्णन शिव पुराण में भी बड़े विस्तार से मिलता है। इस मंदिर से बहुत सी कथाएं जुड़ी हुई हैं, परंतु सबसे मशहूर है यहाँ की भस्म आरती। ये भारतवर्ष का अकेला मंदिर है जहाँ भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती की जाती, लेकिन दिन की शुरुआत होती है भस्म आरती से। भस्म आरती एक अनुष्ठान है जिसमें गाय के गोबर, अमलतास, पीपल और अन्य पेड़ों की शाखाओं का उपयोग करके आग जलाकर बनाई हुई राख का उपयोग मृत्यु के विजेता महाकाल को जगाने के लिए किया जाता है। अतीत में यह अनुष्ठान चिता भस्म या रात में जलाए गए पहले अंतिम संस्कार की राख का उपयोग करके किया जाता था, लेकिन आजकल गाय के गोबर से तैयार की गई ताजा राख का उपयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में भस्म या राख को शुद्ध करने वाला पदार्थ माना जाता है। आरती के दौरान भस्म लगाने से भक्त अपने शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि चाहते हैं। भस्म लगाना जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति का प्रतीक है। यह भौतिक शरीर की नश्वरता और मृत्यु की अंतिम वास्तविकता की याद दिलाता है। यह अभ्यास भक्तों को भौतिक असत्य की अस्थायी प्रकृति पर चिंतन करने और जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आखिर भस्म का भगवान शिव से क्या संबंध है? भगवान शिव को अक्सर राख से जोड़ा जाता है, यानी कि भस्म से जोड़ा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि वे शमशान में रहते हैं और अपने शरीर पर राख पहनते हैं। आरती के दौरान भस्म लगाना भक्तों के लिए भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने और आध्यात्मिक विकास और मुक्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने का एक तरीका है। माना जाता है कि भस्म आरती में भक्तों की चेतना बदलने की शक्ति है। आस्था और भक्ति के साथ इस अनुष्ठान में भाग लेने से भक्त आध्यात्मिक उत्थान, आंतरिक शुद्धि और नकारात्मक प्रवृत्तियों को दूर करने की इच्छा रखते हैं। कुल मिलाकर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती एक पवित्र और गहन अनुष्ठान है जो भगवान शिव की पूजा में शुद्धि, अस्थायी भक्ति और आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक है। इसके साथ कई कथाएं जुड़ी हुई। कहते हैं कि पुरातन काल में राजा चंद्र सिंह के ऊपर रिपुदमन ने हमला कर दिया था और रिपुदमन ने एक दूषण नाम के राक्षस को इसमें अपने साथ शामिल कर लिया था। उस दानव यानी कि राक्षस दूषण ने भयंकर उत्पात मचाया था। वहां की प्रजा त्राही त्राही कर चुकी। तब राजा चंद्र सिंह ने भगवान शिव से अनुरोध किया, उनसे प्रार्थना की, उनकी भक्ति की। हे शिव, हे महादेव, हे कालों के काल महाकाल, कृपया हमें दूषण के दमन से बचाइए। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं वहां उपस्थित हुए और दूषण का अंत कर दिया। यह भी कहा जाता है दूषण की अंत्येष्टि से जो भस्म प्राप्त हुई उससे भगवान शिव ने अपना श्रृंगार किया और तभी से महाकाल मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। एक कहानी और है। कहते हैं कि एक ब्राह्मण था, वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और वो रोज चिता की भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार किया करता। एक बार उज्जैन में कोई चिता ही नहीं जली। वो ब्राह्मण परेशान हो गया कि अब मैं महादेव की कैसे आराधना करूंगा, महादेव का श्रृंगार कैसे करूंगा। तब उसने अपने एक पुत्र की बलि दे दी और उसकी अंत्येष्टि से जो भस्म प्राप्त हुई उससे भगवान शिव का श्रृंगार किया। भगवान शिव उसकी भक्ति को देखकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने तभी आदेश दिया कि हे ब्राह्मण, आज के पश्चात चिता की अग्नि से मेरा श्रृंगार नहीं होगा, बल्कि अब कपला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए हुए भस्म का इस्तेमाल किया जाएगा। और तभी से ये प्रथा आरंभ हो गई। महाकाल के इस ज्योतिर्लिंग से बहुत सी कथाएं और भी जुड़ी हुई। उन सबका हम जिक्र करेंगे विस्तार से अगले एपिसोड में, जब हम महाकाल के ज्योतिर्लिंग की विषय में चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपसे एक अनुरोध अवश्य है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य करें। आपका एक बार पुनः धन्यवाद।